ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा रिवाइज कोर्स है 15/10/2004। बाबा ने कहा एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। तो बाबा ने कहा ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक पर, सबके मस्तक पर चमकते हुए बाप दादा देख रहे थे। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को बाप कहते देख रहे हो ना, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में बाबा कहते क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। कोई बाबा कहते मध्यम चमक रहा है, कोई शक्तिशाली है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी है, पढ़ाई भी बाबा ने कहा एक जैसी है, वरदान भी एक जैसा सबको मिला। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा बाबा कहते एक जैसी ही होती है। तो बाप कहते अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते, एक ही वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फिर बाबा कहते फ़र्क क्या होता है, चेंज क्यों आता है, सबके पुरुषार्थों में बाबा कहते अलग अलग क्यों होता है। तो बाबा ने कहा अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है, नहीं होता। तो अंतर क्यों, बाबा पूछ रहे तो अंतर क्यों। अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते, निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती। फिर नंबर वार क्यों, विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में भी बाबा कहते हैं अंतर क्यों। बाप दादा चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही करते। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और प्यार के साथ लास्ट नंबर में और क्या है, प्यार भी है, लेकिन बाबा का रहम भी है। तो बाबा कहते तो ये लिस्ट भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से आए हो, कैसे पहुँचे हो, परमात्म प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए ना। तो बाप दादा का सबसे बहुत बहुत प्यार है। तो ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है मेरे से प्यार है या कम है। बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से 1-2 से ज़्यादा है, और परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष क्या करता है, पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं, मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं। ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है। हर एक क्या कहता है, मेरा बाबा। हर एक क्या कहता है, हमें बाबा से क्या है, प्यार है, मेरा बाबा कहते हैं ना। तो मेरा प्यार है हर एक कहते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा पांडव ऐसे है, हर एक कहेगा, क्या कहेगा, मेरा बाबा। ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। तो जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के क्या है, बन गए, और बाप बच्चों का बन गया। तो मेहनत क्या लगी, मेहनत लगी थोड़ी थोड़ी, नहीं लगी, कभी कभी तो लगती है। जब बाबा कहते मोहब्बत की कमी होती है तो फिर कभी कभी क्या लगती है, मेहनत लगती है। नहीं लगती है, लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो, थक जाते हो, दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा। तो मेहनत मोहब्बत में क्या हो जाएगी,
बदल जाएगी। मेरा कहने में ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है। बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन दिल का सौदा जवान का सौदा नहीं। बाबा के ऊपर से नहीं, जवान का नहीं, दिल का सौदा होना चाहिए। दिल का सौदा तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। पूछ रहे बाबा, होशियार हो? आता है ना, पीछे वालों को आता है, सभी तो पहुंच गए हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन है? अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी वाला है? अमेरिका तो इस दुनिया में ही है। बाबा के तो अलग थोड़ी ना है, वो तो इसी दुनिया में है। तो बाप तो दूसरी दुनिया से आता है, तो सबसे दूर कौन है? अमेरिका नहीं, सबसे दूर बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक कहाँ से आता? परम धाम से। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? बाबा कहते कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के ही है, लेकिन डबल विदेशियों को भी बाप दादा देख करके विशेष क्या होते हैं? खुश होते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर चारों ओर। बाबा ने कहा दान देना है, पहले लेना है, अपने को भरना है और फिर दान देना है। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बाबा ने कहा बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले कौन याद आए? बाबा ने कहा बाप याद आए। तो बाप की याद आए बच्चों, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव झुकाव नहीं रहता। इसीलिए माया से हार नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा साथी किसको बनाना है? सच्चा एक बाप को, तभी हम क्या है? निर्मोही बन सकते हैं। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन कैसे? सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो बाबा ने कहा वह सिद्ध नहीं होगा। सभ्यता की निशानी है जिद, और असभ्यता की निशानी है जिद, सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक क्या करेगा? व्यवहार करेगा। अच्छा, ओम शांति।